हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। बच्चों, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो होगा मेरा फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, मतलब हमको बिजनेस जब स्टार्ट करना होता है तो हम क्या सोचते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले किसके बारे में सोचेंगे, कौन सा बिजनेस करना है, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, किस जगह पे करना है, बिजनेस का नेचर क्या होगा, चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, मतलब हम अकेले करेंगे या पार्टनर्स के साथ करेंगे, कंपनी खोलेंगे, अच्छा फाइनेंस कहाँ से इकट्ठा करेंगे, बिजनेस का साइज क्या होगा, टैक्स ऑब्लिगेशन क्या होगा। बच्चों, ये सारी की सारी बातें हमारे जहन में होनी चाहिए जब भी हम कोई बिजनेस जो है इस्टेब्लिश करने जाते हो। तो समझ में आया हम लोग क्या करने जा रहे हैं? तो बच्चों, एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बिजनेस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो बात आती है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, यानी कौन सा बिजनेस किया जाए। आइए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मोहन नाम का एक बंदा है, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, अब ये मोहन, आप अपने आप को ट्रीट कर लीजिए कि ये मोहन आप ही हैं, ठीक है ना। आपको बिजनेस करना है। तो बच्चों, आपको जब बिजनेस करना होगा तो सबसे पहले आपको सर्वे करना पड़ेगा कि मार्केट में किस प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है ना। आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। आप बस बिजनेस करना चाहते हैं, आपको यही नहीं पता हमको करना क्या है, बस इतना आप जानते हैं कि हमको बिजनेस करना है। अब बिजनेस करना है तो अब ऐसे थोड़ी ना जाकर के बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जाके मार्केट में सर्वे करिए और सर्वे करके क्या देखिए कि मार्केट में किस गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है। बच्चों, जब आप लोगों को ये सर्वे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 100% श्योर है। तो ऐसे ही जाकर के अचानक कोई बिजनेस मत स्टार्ट करिएगा, पहले जाइए और सर्च करिए। चलिए ठीक है, मान लीजिए आप मार्केट में गए, वहाँ पर देख रहे हैं आप बहुत सारी, एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप शर्ट की जो है शॉप खोलना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है शर्ट के लिए आप सोच ली कि चलिए हमको शर्ट में जो है बिजनेस करना। आप देखते हैं शर्ट का वहाँ डिमांड कितना, मार्केट में घूम घूम करके पता कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट है कि हमको शर्ट जो है सेल करना है। तो बच्चे आप क्या वहाँ घूम घूम करके वहाँ पर पता कर रहे हैं कि कहाँ कितना शर्ट बिकता है, यहाँ मार्केट में डिमांड कितनी होती है, कस्टमर इसके हैं भी कि नहीं है, ठीक है ना। तो आप किसी सिंगल प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं या आप मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है भी कि नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा बच्चों, कैसे पता चलेगा? तो आप जब सिलेक्शन ऑफ बिजनेस करेंगे तो इसका खास ख्याल रखिएगा, सिर्फ आपके चाहने से आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। आप तो आपने चाह लिया बिजनेस, चलिए आपने स्टार्ट ही कर लिया तो क्या कर पाएंगे बताइए? जब उस चीज़ का डिमांड मार्केट में हो ही ना तो आपके चाहने से बिजनेस हो जाएगा? नहीं सर, नहीं। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है बच्चों कि जब हम लोग सिलेक्शन ऑफ बिजनेस करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या आना चाहिए, क्या उस प्रोडक्ट का या उस सर्विस का मार्केट में डिमांड है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग अगला देखेंगे। अगर हमको पता चल गया कि चलिए ठीक है इस चीज़ का डिमांड है, तो क्या जरूरी है बच्चों, आप जिस चीज़ के लिए बिजनेस करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्या आपको उसके बारे में नॉलेज है, क्या आप उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं? तो जब सिलेक्शन ऑफ बिजनेस करिए बच्चों तो आप ये भी देखिएगा कि हमको उस बिजनेस के बारे में नॉलेज है या नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप पहले नॉलेज को गेन करिए, ठीक है ना। अब नॉलेज को हम लोग गेन कैसे कर सकते हैं बच्चे? बहुत तरीके हैं नॉलेज को गेन करने के। साथ उन लोगों के साथ बैठिए जो उस तरीके का बिजनेस कर रहे हो, या आप कुछ स्टडी करिए, या एजुकेशन कहीं से भी उसके बारे में नॉलेज आप लीजिए, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से फिर खुद एनालाइज करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं नॉलेज बच्चों, आप उससे आप जब नॉलेज इकट्ठा कर लेंगे फिर अगला क्या चीज़ देखेंगे, क्या उस बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं है। तो अगला पॉइंट क्या मैंने निकल कर आया कि सिलेक्शन ऑफ बिजनेस करते वक्त ये तो सबसे बड़ा फैक्टर हमको दिखाई देता है। डिमांड, प्रॉफिट, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि नहीं। डिमांड हुआ वो भी बहुत बड़ा फैक्टर था, नॉलेज भी होना चाहिए, साथ साथ में प्रॉफिट बिजनेस में है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, क्वांटिटी सेल पे सेल करते जा रहे हैं, खूब ज़्यादा क्वांटिटी बिक रही है लेकिन प्रॉफिट हो ही ना। तो बच्चों, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस करते समय आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उस बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो सिलेक्शन ऑफ बिजनेस में पहला पॉइंट हमने देखा, 3 पॉइंट सिलेक्शन ऑफ बिजनेस हम लोगों ने देखा। अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरा अगला पॉइंट होगा वो है लोकेशन ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का लोकेशन कैसा होना चाहिए? आप बहुत अच्छा जो है बिजनेस आपने सेलेक्ट कर लिया। चलिए मान लीजिए आपने शर्ट का जो है आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमको शर्ट में बिजनेस अपना करना है। तो एक बात बताइए, कहीं कहीं पे आप ऐसी जगह पे ले आकर शर्ट और जींस बेच रहे हैं जहां पर बहुत देहात के लोग रहते हैं, मान लीजिए बहुत आउटसाइड में जाकर के वहां पर लोग नहीं पहनते हैं, वहां पर लुंगी धोती लोग पहनकर घूमते हैं, तो क्या आपका पैंट शर्ट वहां पर चलेगा? क्या आपका पैंट शर्ट चलेगा? तो बच्चों, आप जब लोकेशन के बारे में आप लोकेशन जब सर्च करिए बिजनेस का, तो आप देखिए जिस जगह पे मैं ले करके जा रहा हूँ अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए या वहाँ पर अपना बिजनेस स्टेबल करना चाह रहा हूँ, तो क्या वहाँ पर उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड है या नहीं है। मैं सिर्फ शर्ट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, आप किसी भी तरीके के बिजनेस की बात कर सकते हैं। अब बताइए, पिज्जा हुआ, ये ऐसी सी जो
पिज्ज़ा हुए या बहुत डिलीशियस कोई ऐसे फूड्स हुए जो शहरों में ज़्यादातर मिलते हैं, आप उसको गांव में लेकर के जाएंगे तो पहले तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके ही लोग आना जो है पसंद नहीं करेंगे, पता नहीं वहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें पहला क्या है, आप देखेंगे वहाँ पर कि क्या वहाँ पर उस प्रोडक्ट एंड सर्विस की डिमांड है कि नहीं है, लोकेशन और बिजनेस सेलेक्ट करते वक्त। उसके बाद दूसरा आप उसमें क्या देखने वाले बच्चों, चलिए देखते हैं। फिर दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, जब लोकेशन और बिजनेस को सेलेक्ट करेंगे, क्या वहाँ पर हम रॉ मटेरियल मुझको इजीली अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए आप जिस चीज़ में बिजनेस करते हैं उसका, जैसे मैंने शर्ट का एग्जांपल लिया, तो शर्ट का वहाँ पर मान लीजिए हम 1 ट्रक मंगा रहे हैं या 2 ट्रक मंगा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, या हम कोई और अदर बिजनेस कर रहे हैं, जो उसको बनाने में या जो उसको परचेज करने में क्या इजीली वहाँ पर पहुँच पाता है कि नहीं पहुँच पाता है, यानी रॉ मटेरियल इजीली वहाँ पर अवेलेबल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो बच्चों ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो लोकेशन और बिजनेस सेलेक्ट करते समय ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो अगला स्टार्ट करते हैं हम लोग। लोकेशन और बिजनेस के बाद आते हैं अगला जो फैक्टर है जो हमको अफेक्ट करता है, वो है बच्चों बहुत प्यारा, फाइनेंस अरेंजमेंट। आपने दोनों चीज कर लिया, आपने ये भी देख लिया हमको बिजनेस कौन सा करना है, किस जगह पे करना है। अब सबसे बड़ी बात है पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। हाँ बच्चों, तो पैसा या तो आप सेविंग करके रखिए। सर सेविंग तो हम लोग करते ही नहीं है, जो भी पैसा मिलता है सब हम उड़ा देते हैं, नालायक हो तुम लोग, सब नालायक हो। सॉरी सर सॉरी बच्चों, तो आप सेविंग करके अगर पैसा रखेंगे तो आप जब बिजनेस करेंगे तो आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए आपके सेविंग आपके पास नहीं है, आपके पास पैसा नहीं, तो आपके पास 2 ऑप्शन और बच रहे हैं। सर वो 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं, अभी हम बता रहे हैं इसके मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में बच्चों। एक लोन है, एक रिलेटिव्स है। अब बताइए सेविंग अगर रहता तो हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, जैसे दिल करते हैं हम वैसा बिजनेस करते हैं, पैसा डूबता मेरा डूबता क्या दिक्कत थी। लेकिन बच्चों जब आप लोन लेते हैं और रिलेटिव्स पैसा लेते हैं तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है, सबसे बड़ा ऑब्लिगेशन उनको पैसा हमको रिटर्न करना है और अपना लोग। और जब बैंक से आप तो लोन लेते हैं तो पता है बैंक कुछ आपके ऊपर फिक्स कर देता है, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना, कुछ लायबिलिटी फिक्स कर देता है, ठीक है। वहाँ रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर रहता है, बर्डन एक उसी तरह पड़ा हुआ रहता है। रिलेटिव रहते हैं तो रिलेटिव हमारे पीछे पड़े रहते हैं, ओ बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत बिजनेस कर रहा है, पैसा बहुत कमा रहा है, बार बार अपना आकर के पैसा मांगेंगे आपसे। तो एक बात बताइए बच्चों, अब ये डिपेंड करता है आपका किस तरीके से मार्केट में पैसा उठा सकते हैं। या तो आपके पास खुद पहले से पड़ा हुआ हो, या तो आप लोन लें, या तो अपने रिलेटिव से लें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन मेरा क्या, मैं अपना पर्सनल व्यू क्या देता हूं बच्चों, कि आप अभी से सेविंग करके पैसा रख चलिए, आगे चलते जाइए, खूब पैसा रखिए, खूब पैसा रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सेविंग अगर करेंगे तो इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बच्चों भी प्रैक्टिकल होकर के पढ़िए, इस नियत से मत पढ़िए कि हमको जो एग्जाम में इसको लिखना है, ठीक है ना। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से बिल्कुल ज़हन में बिठाइए। आप बिजनेस करते समय यही बात आप हमेशा सोचेंगे, क्या सोचेंगे, कौन सा बिजनेस करना है। अब पहले तो देखेंगे कि बिजनेस किसका करना है, ठीक है ना। अब उसमें क्या चीज़ देखना है कि उसका डिमांड क्या है, उसमें प्रॉफिट क्या है, ये सब आप देखने के बाद फिर आएंगे कि अब लोकेशन देखेंगे। अब लोकेशन देखने के बाद आपको क्या पता करना पड़ेगा कि अच्छा लोकेशन वहाँ पर उस प्रोडक्ट की डिमांड है भी कि नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, जब ये सब दोनों बातें हो जाएंगी तो आप पैसा इकट्ठा करेंगे। तो जब पैसा इकट्ठा करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें हमने करके रख लिया, लोकेशन भी मैंने देख लिया, बिजनेस भी सेलेक्ट कर लिया, अब पैसा है ही नहीं है तो बिजनेस कैसे हो पाएगा। इसलिए अब आप क्या करेंगे, पैसे को इकट्ठा करेंगे। तो पैसा इकट्ठा करने के 3 तरीके मैंने बता दिए, या तो आप सेविंग से करिए, या तो लोन से कर लीजिए, या तो रिलेटिव से लिए, और बहुत सारी तरीके होते हैं पैसा इकट्ठा करने के। मैं भी उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाला नहीं, बस ये मोटी मोटा जो बातें हैं वो मैंने आपको अभी बताई कि किस तरीके से हम लोग फाइनेंस अरेंजमेंट करते हैं और किस तरीके से हम लोग उस पैसे से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका उसमें क्या आपको दिखाई दिया, पहला क्या था, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। सर पहला सेविंग था, सर आज से हम लोग सेविंग करना शुरू कर देंगे, वेरी गुड बच्चों। दूसरा क्या था, लोन था। तीसरा क्या था, रिलेटिव्स थे। चलिए बच्चों, जब हम फाइनेंस अरेंजमेंट कर लेते हैं फिर भी और कुछ फैक्टर होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं स्टार्ट करने में, कि हमको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए देखते हैं। अगला मेरा फैक्टर है वो क्या है बच्चों, कि चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। पैसा भी हो गया, लोकेशन भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बिजनेस कौन सा करना वो भी चूज़ कर लिया। अब कौन किस फॉर्म का बिजनेस होना चाहिए, यानी मैं खुद करूं। देखिए एक बंदा है, उसके कई हाथ हैं, यानी सारा प्रॉफिट उसका, सारा लॉस और उसका, सारा मैनेजमेंट उसका, सारी क्रिएटिविटी उसकी, हर कुछ उसका होगा बच्चों। और ये देखिए सारा काम खुद करता है और इसके पास लिमिटेड कैपिटल होता है। इसकी बहुत मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं। एक एक चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे एक एक चैप्टर में बच्चों। ये सब पूरा चैप्टर है, चैप्टर में सब चीज़ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सोल प्रोप्राइटर फर्म में क्या होगा, सब कुछ खुद मैनेज करेगा, सारी चीज़ें खुद डील करेगा, प्रॉफिट और लॉस खुद उसका होगा। अब मैं आपको क्या बताऊं, इसका एग्जांपल कितना दूं। आपके वहाँ जो दुकानदार होते हैं ज़्यादातर यही सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ही होती है, ठीक है ना।
तो उनका क्या होता है, सब कुछ उन्हीं का होता है। आप जो प्रॉफिट कमाएगा, जो लॉस कमाएगा, सब कुछ उसी का होगा। तो आपको जब चॉइस ऑफ बिजनेस करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस, हम किस बिजनेस में जाएं, सोल प्रोप्राइटरशिप में जाएं, अच्छा या तो जाएं किसी दूसरे से हाथ मिलाएं, कोई पहले से बंदा बिजनेस कर रहा है, चलिए हम उसी जाकर मिल लेते हैं, उसका लोकेशन वो पहले से सेलेक्टेड वहाँ पर पड़ा हुआ मान लीजिए, ठीक है ना, और उसका पैसा भी लगा हुआ अच्छी जगह पे भी है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया, तो पैसा इकट्ठा करके ले जाकर के वहाँ पर बस दे दूँ। तो बच्चों ये होता है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में क्या होगा बच्चों, इसमें जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दोनों क्या हो जाएंगी, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो स्किल होगी, दोनों की स्किल जुड़ जाएगी, बहुत सारे फायदे हैं, कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है, और बहुत सारे फायदे भी हैं, इसके भी बहुत सारे नुकसान भी हैं। खैर हम इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे बच्चों, लेकिन आगे। अच्छा ये भी हो गया, या तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म करें, या तो हम लोग पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस स्टार्ट करें। अच्छा और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है सर बताइए जल्दी। तो बच्चों अगला आता है कि अगर हमको बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, बहुत बड़े लेवल पे करना है बच्चों, तो मेरे पास क्या ऑप्शन आता है, कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, मेरी तरह सोच रखने वाले, सब लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पर काम होता है। तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं, चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। तो अगला मेरा स्टार्ट होता है, जब मैंने चॉइस भी कर लिया किस बिजनेस में मुझको जो है पैसा लगाना है, तो अब ये देखना है कि साइज ऑफ बिजनेस कैसा होगा, बिग होगा या स्मॉल होगा। चलिए मान लीजिए हमने उसमें से एक चूज किया, मैंने क्या चूज किया, मान लीजिए हमको सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो है पैसा लगाना है। तो अब जब मैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म यानी अकेला मालिक रहना चाहता हूं, उसमें मुझे उस बिजनेस में मुझे पैसा लगाना है, तो जो मैं वो बिजनेस स्टार्ट करूंगा वो बड़े लेवल पे करूं या छोटे लेवल पे करूं, बोलिए कैसे करूं। तो बच्चों ये चीज डिपेंड करता है आपके वहां की, जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहां की डिमांड डिपेंड करता है, वहां के डिमांड पे और आपके पास जो पैसा उसके ऊपर, ठीक ना। तो डिमांड एंड मनी के ऊपर बच्चों डिपेंड करता है कि हम लोगों को किस तरीके का बड़ा बिजनेस करना चाहिए या छोटा बिजनेस करना चाहिए। अच्छा आपके पास पैसा है ही नहीं है, वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है, तब भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। आपके पास पैसा जो है कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, पैसा नहीं है, या पैसा ज़्यादा है डिमांड नहीं है, तो दोनों होने चाहिए बच्चों, तब उसी अकॉर्डिंग आप जो बिजनेस कर सकते हैं। बड़ा बिजनेस करने के लिए आपके पास दोनों होना जरूरी है, ठीक है ना। तो साइज ऑफ बिजनेस, अब बताइए बड़ा बिजनेस कहाँ पर होना चाहिए, छोटा बिजनेस कहाँ होना चाहिए बच्चों, ये डिपेंड करता है वहाँ के माहौल के हिसाब से, ठीक है ना, कि हमको यहाँ बड़ा करना है या छोटा करना है। आपने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, तो वहाँ पर आप मॉल खोलना चाह रहे हैं या एक छोटी सी दुकान खोलना चाहते हैं आप, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ही है, लेकिन वो बड़े लेवल पे खोलना चाहते हैं या छोटे लेवल पे खोलना चाहते हैं। तो अभी ये वहाँ की डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है बच्चों, और साथ साथ में आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पास कैपिटल है कि नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी साइज ऑफ बिजनेस। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, पहला हमने क्या किया, हमने क्या बिजनेस को सेलेक्ट कर लिया, बिजनेस सेलेक्ट करने के बाद मैंने लोकेशन को देख लिया, अच्छा लोकेशन के बाद मैंने फाइनेंस की अरेंजमेंट कर ली, फाइनेंस अरेंजमेंट करने के बाद मैंने चॉइस ऑफ बिजनेस कर लिया, हमको किस नेचर में जाना है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में जाएंगे या हम पार्टनरशिप फर्म में जाएंगे या हम कंपनी में जाएंगे। इतना करने के बाद बच्चों अब इन तीनों नेचर के बिजनेस में से मुझको किस लेवल पे लेकर के जाना है, या तो हम लोग बिग लेवल पे ले जाएंगे या तो स्मॉल, कौन से नेचर का हम बिजनेस करेंगे, बिग या स्मॉल, तो डिपेंड करता है किस पे, डिमांड और सप्लाई पे, डिमांड और मनी पे, सॉरी। अब बच्चों हम लोग आगे देखते हैं इसके कि ठीक है ये भी हो गया। अब बच्चों एक बहुत बड़ा और भी फैक्टर है, वो है टैक्स ऑब्लिगेशन। क्या है वो, टैक्स ऑब्लिगेशन। देखिए बंदा टेंशन में पड़ा हुआ है, अब उसको ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि पता नहीं मुझको कितना टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों। जब आप पैसा कमाते हैं तो गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ जाती है, कहती है बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, हमारे देश में रहते हो, हमारे देश का खाते हो, हमारे देश का पीते हो, आप एक्स्ट्रा इनकम कुछ कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बदले उसके अलावा आपको जो इनकम कमाएंगे उसमें से आपको गवर्नमेंट को एक हिस्सा देना पड़ता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आप जो पैसा कमाएंगे, जब ज़्यादा पैसा हो जाता है, एक लिमिट जो है बताई गई है कि उस लिमिट के ऊपर आप जब भी कमाएंगे तो गवर्नमेंट को आपको पैसा देना पड़ेगा। वो लिमिट क्या है बच्चों, इसके बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं, बस इतना समझिए जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने में आपको प्रॉफिट तो लॉजिकल प्रॉफिट होता है, ठीक है, कभी कभी लॉस हो जाता है, वो बात की बात है, लेकिन लॉस होगा तब तो गवर्नमेंट नहीं कहेगा हमको टैक्स दीजिए। लेकिन जब भी प्रॉफिट होगा ना तो आपको अपने इनकम का एक पार्ट सबमिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सवाल ये पैदा होता है गवर्नमेंट हमसे पैसा क्यों लेती है, जल्दी बताओ। हाँ सर, गवर्नमेंट हमसे पैसा इस वजह से लेती है बच्चों क्योंकि उसको रोड बनवाना होता है, ब्रिज बनवाना होता है, डैम बनवाना होता है। आज इस समय आप देख ही रहे, लॉकडाउन चल रहा है, कितनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये सब मैनेजमेंट किसकी वजह से हो रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना होता है। जिसके पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, उसको पैसा कोई और नहीं देता है, वो गवर्नमेंट देता है। ना, गवर्नमेंट को कौन देता है, हम लोग देते हैं बच्चों, हम लोग। तो हम लोग का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है और वही गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट ने बुलाई है उनको पैसा देता है। तभी ना कहते हैं कि हम जो है गवर्नमेंट के सर्वेंट है, पब्लिक के सर्वेंट हैं। वजह यही है बच्चों कि वो हमारे ही पैसे से जो है वो उन लोगों को सैलरी मिलती है, ठीक है ना। तो रोड बनवाना, ब्रिज बनवाना, डैम बनवाना, ये सब कौन काम कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। अब किसके पैसे से कर रही है, ऐसे लोगों के पैसे से कर रही है जो
बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा बच्चों, जब बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, या ये भी एक फैक्टर आपका स्टार्ट होता है बच्चों कि हमको टैक्स कितना देना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, ये था मेरा आज का लेक्चर, फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।